डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुलेश्वर पांडे। मध्य प्रदेश के विकास का अगला पड़ाव आखिर तय कैसे होगा? क्या सिर्फ बड़े निवेश और बड़े प्रोजेक्ट पर्याप्त है, या विकास की असली ताकत रिसर्च, स्किल, तकनीक और युवा प्रतिभा में छिपी है? भोपाल में एक ही दिन हुए दो बड़े संवाद इसी सवाल का जवाब तलाशते नजर आए। एक मंच पर 130 से ज्यादा केंद्रीय और शैक्षणिक संस्था, तो दूसरे मंच पर और कृषि नवाचार, IIT, IIM से लेकर ड्रोन और AI तक। संदेश साफ है, 2047 का मध्य प्रदेश सिर्फ संसाधनों से नहीं बल्कि ज्ञान, नवाचार और युवा शक्ति से बनेगा। सवाल है, इस मॉडल का असर जमीन पर कितना दिखेगा? सबसे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट, उसके बाद करेंगे विस्तार से चर्चा। 130 प्लस संस्थान, विकास का नया रोड मैप, स्किल, नई करेंसी, इनोवेशन, नई इकोनॉमी। क्या ड्रोन बदल देगा खेती का पूरा मॉडल? क्या इनोवेशन बदलेगा मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था? भोपाल में समृद्ध मध्य प्रदेश एट 2047 पर राज्य स्तरीय कॉन्क्लेव हुआ। IIT, IIM, AIIMS, इसरो और DRDO समेत 130 से ज्यादा संस्थानों ने विशेषज्ञता साझा की। रिसर्च, तकनीक और इनोवेशन को प्रदेश के विकास से जोड़ने पर जोर रहा। वहीं लक्ष्य है कि संस्थानों के ज्ञान को जमीनी समाधान में बदलना। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि स्किल नई करेंसी है और इनोवेशन नई इकोनॉमी है, यानी भविष्य की अर्थव्यवस्था में कुशल युवा और नई तकनीक निर्णायक होंगे। रिसर्च से पेटेंट, AI से उद्योग और तकनीकी विशेषज्ञता से रोजगार तक नई संभावनाएं तलाशने पर जोर दिया गया। तो समृद्ध मध्य प्रदेश की धरती और सामर्थ्यवान के हमारे पंच तत्व है, और इसी आधार पर अगर हम देखते हैं तो अष्टसिद्धि में हमारे पास स्किल है जो मध्य प्रदेश के युवाओं को वैश्विक और भविष्य की डिमांड के हिसाब से कुशल बनाता है। मैन्युफैक्चरिंग प्रदेश को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाता है। रिसर्च, AI और पब्लिकेशन से पेटेंट तक का रोड मैप, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, नवाचार, अधोसंरचना की बात करते हैं तो आधुनिक, सुदृढ़ और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए बड़ी संभावना है। डिजिटलाइजेशन, AI और डिजिटल पब्लिक को हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ करके सुशासन की तरफ जाने का मार्ग मिलता है। रविंद्र भवन में युवाओं के साथ कृषि नवाचार संवाद में खेती को आधुनिक तकनीक से जोड़ने पर चर्चा हुई। ड्रोन, AI और स्मार्ट एग्रीकल्चर के जरिए युवाओं को कृषि से जोड़ने की कोशिश है। सवाल यही है कि क्या तकनीक खेती को रोजगार और उद्यमिता का नया केंद्र बना सकती है? भोपाल के दोनों मंचों से एक तस्वीर साफ हुई। 2047 का मध्य प्रदेश ज्ञान, कौशल, तकनीक और कृषि नवाचार के सहारे आगे बढ़ने की तैयारी में है। वहीं अब चुनौती है कि संस्थानों की विशेषज्ञता और युवाओं की ऊर्जा का असर जमीन पर भी दिखाई दे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV 24। संसाधन से खेत तक, नवाचार के विकास तक, आज इसी भी करेंगे चर्चा। हमारे साथ तीन बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सचिन सिंह बघेल जी, BJP प्रवक्ता, स्वागत करता हूं मैं उनका। सीताराम पवैया जी है, कांग्रेस प्रवक्ता, उनका भी स्वागत करता हूं। डॉक्टर देवेंद्र विश्वकर्मा है, अर्थशास्त्री, उनका भी मैं बेहद स्वागत करता हूँ। शुरुआत में सचिन जी आपसे ही करना चाहूँगा। निश्चित तौर पर लगातार नवाचार के लिए जो है मुख्यमंत्री मोहन यादव जो है हर तरह के कार्यक्रम, हर तरह के प्रयोग कर रहे हैं ताकि मध्य प्रदेश बेहतर हो और वहाँ के युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा जो है तकनीक से जोड़ने का मौका मिले। आज दो कार्यक्रम, दो मंच, आप कैसे देखते हैं इसे? मेरा वॉइस आ रहा है आपको? हेलो सचिन जी, वॉइस आ रही है मेरी आपको? जी जी बिल्कुल वॉइस आ रही है मेरी आपको? आ रही है। सचिन जी अपनी बात पूरी करिए। देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर आज जो कॉन्क्लेव हुआ है ये एक माइलस्टोन है। माइलस्टोन इसमें है कि रिसर्च जो है अब पेपर तक सीमित नहीं रहने वाली है। रिसर्च जो है ये जमीन पर उतरने वाली है। अब तक ये होता था कि कागजों पर बहुत शोधार्थी बड़े बड़े शोध हो रहे हैं, नवाचार नहीं किया। लेकिन बहुत सारा जिसको कह सकते हैं डाटा जो समाज के काम नहीं आ रहा था, और समाज के लिए बहुत सारी ऐसी रिसर्च पड़ी हुई है कि जिसके कारण से एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाया सकता है समाज के हर कोने में, हर हिस्से में। तो ये जो मध्य प्रदेश में जो सबका प्रयास, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन 2047 है, उसमें जो मुख्यमंत्री जी का विजन है, उसकी ये शुरुआत है और उसका एक चेक पॉइंट बनाया गया है साझा आयोजन के माध्यम से। ये 2029 तक
इंडस्ट्रियल एरिया हो गया, आपका खेती किसानी हो गया, और आपका अलग अलग जो क्षेत्र हैं उन सभी के अंदर उसके अंदर उसके इसका उपयोग इन रिसोर्स का है। तो आज हमारे इतनी प्रतिभा है, बहुमुखी प्रतिभा के धनी इतने युवा है हमारे में, हमारा इतना युवा धन है, उसको क्या है देश के लिए, वो आज उस युवा धन का जो है उसका सदुपयोग कैसे किया जा सकता है समाज की मूल समस्याओं का समाधान करने के लिए। तो कुल मिलाकर के आज जो पूरा आज कार्यक्रम हुआ, आज कार्यक्रम के पीछे की जो मूल उद्देश्य है कि आज हमारे यहाँ इस मध्य प्रदेश के अंदर आईआईएम भी है, आईआईटी भी है, हमारे यहाँ एम्स है, और बड़े बड़े संस्थान है हमारे यहाँ पर। उन संस्थाओं का क्या उपयोग लिया जा सकता है, और उनके अंदर जो बच्चे पढ़ने वाले बच्चे हैं उन बच्चों ने जो शोध किया है उन शोध का क्या हम उपयोग कर सकते हैं। कुल मिलाकर के यह एक बड़ी माइलस्टोन है। मुझे लगता है इससे ऐसा एक बड़ा भविष्य में अगले 5-10 सालों में हम देखेंगे कि समाज का एक बड़ा बड़ा समझ में एक स्ट्रक्चराइज्ड चेंज देखेंगे अंदर इसके अंदर हम, और उसके अंदर गुणवत्तापूर्ण जो है बदलाव देखेंगे हम लोग देश के अंदर, तो प्रदेश के अंदर। तो इसलिए ये आज का जो कार्यक्रम है ये एक माइलस्टोन कार्यक्रम है विजन 2047 के लिए। ठीक है सीताराम जी, विजन 2047 की बात हो रही है, क्या यह सफल हो पाएगा? आप कैसे देख रहे हैं विपक्ष के रूप में? सर्वप्रथम मैं आपको, आपके चैनल के दर्शकों को और सभी मीडिया पैनलिस्ट को कांग्रेस पार्टी की ओर से सादर अभिनंदन करता हूं। साथ ही एक बात कहना चाहता हूं, मेरे मित्र छोटे भाई को मैं बहुत अच्छे से सुन रहा था, जी बहुत अच्छी बात करी। मेरे मित्र, एम्स, इसरो, आईआईटी, ये नेहरू जी का ख्वाब था, और मध्य प्रदेश में तीनों संस्थान कांग्रेस की सरकार ने दिए। आज तकरीबन इन दो संस्थानों को तो 20 साल से ऊपर होने आ गए, जैसे आईआईटी और एम्स को। आज एम्स की हालत की बात करें अपन, एम्स यूपीए 2 की सरकार में 2012 में आया भोपाल, आज तक वो रेफलर सिस्टम से भी जुड़ा है, और आज भी उसमें 30 से 35% फैकल्टी के अभी भी पद खाली पड़े। पहली चीज। दूसरी चीज, इसरो की बात करें अपन, एमपी में फसल अनुमान के लिए इसरो का उपयोग करना था सरकार को, लेकिन आज तक हम इसरो का उपयोग इतने बरस में भी नहीं कर पाए, 20 साल से मध्य प्रदेश में हमारी नहीं हुई। क्यों नहीं कर पाए, इसका जवाब सरकार के पास ही होगा। अभी तक हम उसको क्रॉप मैपिंग डेटा से भी नहीं जोड़ पाए, ना मंडी के इंटरवेंशन से जोड़ पाए, सैटेलाइट को भी हमने उपयोग नहीं लिया। अभी भी हम किसानों के नुकसान के लिए गिरदावरी पर निर्भर है। आईआईटी की बात करें, 2009 में आईआईटी बना, कांग्रेस की सरकार में बना, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार ने दिया। आज तक मध्य प्रदेश की सरकार इस 15-20 साल में उसका भी उपयोग नहीं कर पाई, ना कृषि यंत्रों के लिए, सोयाबीन प्रोसेसिंग के लिए। आज भी हमारा युवा जो है वो दूसरे प्रदेशों में, महाराष्ट्र, दिल्ली, ऐसे बेंगलोर, इधर प्रदेशों में जाकर रोजगार ढूंढ रहा। तो कमी तो हमें है, ये मानना पड़ेगी कि हमने आज तक इन संस्थानों का ढंग से उपयोग ही नहीं किया। क्यों नहीं किया, इसकी जवाबदेही किसकी तय होगी? आज फिर एक फोटो सेशन आया है, युवाओं को, किसानों को बरगलाने का एक सिस्टम भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा किया है। भाई हमारा मतलब है कि हमारा तो नेहरू जी का सपना था, हमें गर्व है इन संस्थानों पर। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बनाए हुए संस्थान ये देश की नींव में मजबूत है। हम तो सरकार से ठीक है, आपको इस सिस्टम को बड़ा करना था, खड़ा करना था, इससे लाभ होना था। आज भी हम कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता जी से एक प्रश्न है मेरा जी, सिर्फ मेरा कांग्रेस के प्रवक्ता जी से सिर्फ छोटा सा एक प्रश्न है। उन्होंने कहा कि हमने एम्स स्थापित किया, आईआईटी स्थापित की। सिर्फ एक छोटा सा प्रश्न है कि एक एम्स जो स्थापित हुआ था वो 1956 में स्थापित हुआ था। 1956 से 50 साल लग गए वापस से दिल्ली के बाद पूरे देश भर में एम्स बनाने के अंदर। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई जब पूरे देश भर में एम्स बने, पूरे देश भर के अंदर आईआईटी 7 आईआईटी थे उसके अंदर, आईआईटी के अंदर। अटल जी से लेकर 2014 की सरकार के बाद आज आईआईटी जो है बढ़कर आज इसको हम देख रहे हैं 14 से 15 संस्थान आज आईआईटी के पूरे देश भर। ठीक है, ठीक है। उसके बाद इतना ठीक है सीताराम जी, मैं जवाब लूंगा आपको सचिन जी के सवाल का, लेकिन हमारे साथ देवेंद्र जी भी जुड़े हुए हैं, छोटी सी टिप्पणी उसका भी ले लेते हैं। देवेंद्र जी, आज के 2 आयोजनों को आप कैसे देख रहे हैं? पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा अटल बिहारी वाजपेयी गुड गवर्नेंस का, कि कम से कम कुछ तो आयोजन कर रहा है वो। नहीं तो विगत कुछ वर्षों में आप देखें तो उसका तो कोई पता ही नहीं था कि अटल बिहारी वाजपेयी
गुड गवर्नेंस करके कोई संस्था एक। दूसरा, मैं आपसे निवेदन करूंगा, स्टेट नीति आयोग की बात कर लीजिएगा। स्टेट नीति आयोग मध्य प्रदेश का भी कहाँ पर है? जिस तरह सेंट्रल गवर्नमेंट का नीति आयोग काम कर रहा है, तो स्टेट नीति आयोग को कोई आता है या पता है कि नहीं है? दूसरा, हमारी कृषि यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जबलपुर की है, उसकी बजट की क्या स्थिति है, उसमें आर्थिक स्थिति क्या है, उसमें टीचरों की क्या स्थिति है, वो कब से नियुक्ति नहीं हुई है, वहां पर रिसर्च की क्या स्थिति है, थोड़ा आप पता कर लीजिएगा, है ना। जिस प्रदेश के 60% यूनिवर्सिटीज में टीचर्स नहीं है, वो कहाँ से रिसर्च करेंगे? जो भी प्रोफेसर हैं एक बड़े बाबू के रूप में वहां विश्वविद्यालय में काम कर रहे हैं, तो ऐसे में कहाँ से रिसर्च होगी? मध्य प्रदेश की कौन सी इंस्टीट्यूट रिसर्च के लिए फंडिंग कर रही है? मैं पिछले 3 वर्ष से विकसित मध्य प्रदेश से विकसित भारत पर कॉन्फ्रेंस आयोजित करता हूँ, एग्रीकल्चर सेक्टर, सर्विस सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर की बात करता हूँ, उस पर निष्कर्ष निकालता हूँ। मैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ इकोनॉमिक एसोसिएशन का सेक्रेटरी हूँ। मुझे एक कार्यक्रम का पता नहीं चला कि कितना अच्छा इवेंट मैनेजमेंट भोपाल के अंदर हो गया। देखिए मित्र, केवल कार्यक्रम करने से कुछ नहीं होगा, धरातल पे काम करने की आवश्यकता है। 2.3 लाख करोड़ 2.35 करोड़ यूथ हमारे पास है, मध्य प्रदेश में है, उसको प्लेटफॉर्म देने की आवश्यकता है, रिसर्च के लिए बजट देने की आवश्यकता है, एजुकेशन के लिए बजट देने की आवश्यकता है। ये इंस्टीट्यूट नहीं है, इंस्टीट्यूट तो वर्षों से काम कर रहे हैं, लेकिन आज इन इंस्टीट्यूट की क्यों याद आई? एग्रीकल्चर सेक्टर में आप देखिए, किसान को खाद समय पे नहीं मिल रही है, बिजली समय पे नहीं मिल रही, अगर वो उत्पादन कर भी देता है तो बेचे कहाँ? मंडी में दलाली की स्थिति हमने देखी नहीं है क्या? कि सरकार उनको समय पे पैसा नहीं। देखिए, मैं एक अर्थशास्त्री हूँ, समाज का नेतृत्व करता हूँ, मेरी समाज की भूमिका है, मैं समाज के हित में बात करूंगा। हमारी प्राइमरी स्कूल की क्या स्थिति है देखी है क्या आपने? ट्राइबल बच्चे किस स्कूल में आपने देखा नहीं है क्या? मध्याह्न भोजन के समूह को कितने महीनों से पैसा नहीं मिल पा रहा, वो कैसे समूह का भोजन कराएं? हॉस्टल, ST/SC बच्चों को हॉस्टल नहीं मिल पा रहा है, ऐसे में कैसे रिसर्च हो पाएगी बताइए? सेंट्रल गवर्नमेंट की 3 इंडस्ट्री जबलपुर के अंदर है, गन गैरेज फैक्ट्री है, खमरिया फैक्ट्री है, अंतिम सांसें ले रही है, कौन उनको बचाएगा? स्टार्टअप की स्थिति देखिए मध्य प्रदेश में, जिस तेजी से स्टार्टअप बढ़ता है उससे डबल तेजी से स्टार्टअप खत्म हो रहा है। युवा परेशान है, मध्य प्रदेश का युवा मध्य प्रदेश के बाहर जा रहा है। चलिए, मैं आपके तमाम प्रश्नों का जवाब मैं लूंगा सचिन जी से, लेकिन अभी मैं सीताराम पविया जी के पास जाना चाहूंगा। सीताराम जी, आपसे सचिन जी ने कुछ सवाल पूछे थे, उस पर उनकी वाला जवाब दे दीजिए। मेरे छोटे भाई ने जो सवाल किए थे, मैं बड़ा सम्मान कर रहा हूं बघेल साहब का, मेरे भैया आदरणीय। जिस नेहरू जी की आप बात कर रहे हो, विश्व उसकी पूजा करता है, विश्व। पहली चीज सुन लो। दूसरी बात कि जिस समय भारत आजाद हुआ था, उस आजाद भारत में कील नहीं बनती थी। जब भागड़ा नंगल और IIT इसरो का ख्वाब देने वाला वो पंडित जवाहरलाल नेहरू था, जो विश्व की उस तेज गति में लाकर उसने उस परिस्थिति में उस भारत को खड़ा किया। जहां तक सवाल है, आज का दिन निकलता है और कल का दिन आता है। कल के दिन जो व्यक्ति आगे आएगा वो काम करेगा, ठीक है। सरकार कांग्रेस की थी, कांग्रेस ने जो कार्य करना थे वो कार्य करे। फिर पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई, हमें गर्व है उन पर भी, क्यों कि वो एक ऐसी शख्सियत के धनी थे। मैं तारीफ कर रहा हूं इस मंच से, कांग्रेस का प्रवक्ता होने के बाद भी, कि वो शख्स था जिसने राजीव गांधी जी, स्वर्गीय राजीव गांधी की ठीक है सीताराम जी, सदन में करी थी, गांधी की तारीफ सदन में करी थी। इनकी बात का जवाब दे रहा हूं भाई साहब, ठीक है। आज आप आए हो, आपने काम किया, आपका फर्ज है। मैं तो सवाल मध्य प्रदेश में पूछना चाहता हूं कि इन संस्थानों को 20 साल हो गए, भाई साहब ने जो जवाब दिया, मैं उस बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं। 20 साल से सरकार ने इन संस्थानों का उपयोग क्यों नहीं किया, इसकी जवाब दे। फिर आज ये फोटो सेशन क्यों? सही बात तो ये है कि MSP के भाव नहीं दिए गए, टीचर की कमी है, डॉक्टर है नहीं अस्पताल में, ठीक है। पानी और बिजली, इन समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए ये झुंझुना कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का निरंतर चलता रहता है, और यही वो झुंझुना कार्यक्रम। अरे भैया, 20 साल से सरकार आपकी है, सारे संस्थान मध्य प्रदेश में ऑलरेडी है। ये संस्थान अभी तक सफर क्यों कर रहे हैं? अभी तक इनका उपयोग क्यों नहीं किया गया? इसकी जवाबदारी क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेने जाए, या स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी से लेने जाए, स्वर्गीय राजीव गांधी से लेने जाए, राहुल गांधी से लेने जाए? जवाब तो आपको ही देना है। चलिए, आप कह रहे थे कि नेहरू जी के बाद ही इस भारत ने जिस देश ने, गीत आपने सुना होगा, जिस देश ने जीरो दिया, मेरे भारत ने, जब जाके दुनिया को गिनती आई, तो ये कहना कि नेहरू जी के बाद ये दुनिया शुरू हुई, तो मैं आपकी जानकारी ले देकर बता देता हूँ कि जब नेहरू जी नहीं थे तो इस देश के अंदर IIT रुड़की स्थापित हो गया था 1847 के अंदर।
भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलोर, जिसमें एक बार हमारे यहाँ भी कांग्रेस के शासन के अंदर आतंकवादियों ने हमला किया था, वो 1909 में स्थापित हुआ था। चेन्नई के अंदर जो 1794 के अंदर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग स्थापित हो गया था। कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे 1854 में बन गया था। इंडियन स्कूल ऑफ ठीक माइंस है। जो है वो 1926 में बन गया था। माधवपुर यूनिवर्सिटी 1906 में बन गई थी। इसे ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए अभी देखिए हम मध्य प्रदेश के मुद्दे पर बात करें, मध्य प्रदेश के इस विषय पर ही रहे। ठीक है सीताराम जी, मैं आपके पास भी आऊंगा। छोटा सवाल मैं सचिन से ले लेता हूँ। सचिन जी, युवाओं को लगातार आप लोग कृषि में लाने की बात कहे जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से देवेंद्र जी ने कहा, अर्थशास्त्री हैं वो, जिस तरह से उन्होंने बताया कि देखिए आज संसाधनों की कमी है, खाद किसानों को नहीं मिलता, तो ऐसे में एक पढ़ा लिखा शिक्षित युवा क्यों कृषि की ओर वो आकर्षित होगा? सचिन जी, बात सिर्फ कृषि की नहीं है ना कुलेश्वर जी, पांडे जी, बात सिर्फ कृषि की नहीं है। बात हम सिर्फ कृषि की, हमने यहाँ आज कंक्लेव किया। हमने कहा कि इस प्रदेश के अंदर जो समस्याएं हैं उसको युवा जो स्रोत के आधार पर समस्याओं का समाधान हो, हमने ये बात कही। आज हमने बात इसके अंदर कि आज सिर्फ जो कांग्रेस के शासन में जो डिग्री कागज के रूप में जाके पड़ी रहती थी, आज वो डिग्री जो आगे सड़क के उपयोग में आने वाली। तो ये भी तो युवा उद्यम है ना, ये भी तो एंटरप्रेन्योरशिप है ना, कि समाज के समाधान निकल के ना उससे नवाचार करना, और नवाचार करेंगे तो निश्चित रूप से रोजगार मिलेगा, रोजगार सुलभ होगा। तो ये इसलिए अगर उस दिशा में अगर आगे कदम बढ़ रहा है आकर के, और उसके ऊपर कहीं ना कहीं आकर के स्टेप आगे बढ़ रहा है, एक कदम हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है सचिन जी, देवेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, देवेंद्र जी हमारे जुड़े हुए अर्थशास्त्री हैं, वो ये बता रहे हैं कि जमीन पर जो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा अच्छे से। सचिन जी, देवेंद्र जी, गुड गवर्नेंस में की बात, यहाँ अर्थशास्त्री जी की बात सुन रहा था मैं। जब गवर्नेंस में आते हैं हम, इतनी बड़ी जब आबादी, जब हमारे देश के अंदर सघन आबादी वाला देश है, हमारा प्रदेश भी सघन आबादी वाला देश है, विभिन्नता वाला देश है, उस विभिन्नता के बीच में समाधान देना, और सबके लिए एक जैसा समाधान नहीं होता, उनके लिए चिंतन और शोध लगता है। तो इसलिए ही तो ये आज पूरी योजना लेकर आए हैं। ठीक है, कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक जो है वो विकास पहुंचे और उसका सुचारू रूप से नीचे। आऊंगा सीताराम जी, आपके पास भी आऊंगा। छोटी सी टिप्पणी देवेंद्र जी से ले लेते हैं। ठीक है देवेंद्र जी, ठीक है आऊंगा सीताराम जी, आऊंगा आपके पास भी आऊंगा। अच्छा ठीक है देवेंद्र जी, सीताराम जी कुछ कहना चाह रहे, फिर मैं लौटूंगा जी, बात पूरी करिए। मैं तो इतना कहना चाह रहा हूं, मेरे छोटे भाई ने अभी कहा कि कांग्रेस की सरकारों पर युवाओं की डिग्रियां पड़ी रहती थी। भैया 20 साल से सरकार आपकी है, कांग्रेस की नहीं है। तो 20 साल से तो आपके पास प्रिंटेड डिग्री आ गई होगी, पहले हाथ के लिखी हुई थी। 20 साल से युवा क्यों सफर कर रहा था? 20 साल से इसरो का उपयोग क्यों नहीं किया गया? 20 साल से IIT का उपयोग क्यों नहीं किया गया? इसका जवाब कौन देगा? कांग्रेस देगी। ठीक है, चलिए देवेंद्र जी, ठीक है सीताराम जी, आऊंगा आपके पास। प्रवक्ता जी 20 साल के अंदर आप देखें ना, इस देश के अंदर स्टार्टअप नाम का नाम सुना था, स्टार्टअप नाम का। चलिए आप दोनों को रुकूंगा मैं आऊंगा। देखिए एक समय सभी को पर्याप्त देर अपनी बात करने के लिए, अभी देवेंद्र जी को सुन लेते, फिर मैं आपके पास भी आऊंगा। सचिन जी, देवेंद्र जी, हमारा जो उत्पादन है, कृषि उत्पादन दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज की बहुत कमी मध्य प्रदेश में है। मैं आपको जबलपुर का एक उदाहरण देता हूँ। गन्ना किसानों की ये हालत है कि एक वर्ष गन्ना उत्पादन में उनको अच्छा मूल्य मिलता है, दूसरे वर्ष उनको घाटा लगता है, खेत में ही गन्ने को सड़ाना पड़ता है। मटर की स्थिति देखिए, मटर के लिए कोई प्रोसेसिंग यूनिट मध्य प्रदेश में बड़ी नहीं है, जबलपुर में बड़ी इंस्टीट्यूट नहीं है कोई। तो मुझे लगता है कि कृषि उत्पादन बढ़ रहा है, लेकिन कृषि बेस्ड इंडस्ट्रीज नहीं आ पा रही। सरकार पिछले कई वर्षों से एक्सपोर्ट सेंटर की बात कर रही है कि हम डिस्ट्रिक्ट स्तर पर एक्सपोर्ट सेंटर बनाएंगे, तो कहाँ एक्सपोर्ट सेंटर है बताइए? आप देखिए मैकेनिकल सेक्टर में, आप देखिए जो चाइना का प्रोडक्ट है मध्य प्रदेश के कोने कोने में पहुंच गया है। आप देखिए नकली खाद, नकली बीज गांव गांव तक पहुंच गए हैं, हम उस पर कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। जो पंचायती राज है या मंडी में जो भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, उस पर हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में अभी भी एम्प्लॉयमेंट की बहुत आवश्यकता है, वहां मिल सकता है। टूरिज्म सेक्टर को जिस तेजी से मध्य प्रदेश का बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ पा रहा है। हम विदेशी पर्यटक को, भारत के अन्य प्रदेशों के पर्यटकों को मध्य प्रदेश में नहीं ला पा रहे हैं। इस सेक्टर में बहुत एम्प्लॉयमेंट है। हम जो स्किल्स की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में स्किल्स की कमी नहीं है, लेकिन जो अच्छा युवा मेडिकल वाला, इंजीनियरिंग वाला, IIM वाला सब मध्य प्रदेश के बाहर जा रहा है, तो उसको हम मध्य प्रदेश में कैसे रोकें? अच्छी जॉब उनको कैसे मिल सके? जो गवर्नमेंट सेक्टर में 60-70% जॉब जो अभी भी सरकार ने नहीं दी है, उसको देना चाहिए। वो सबसे बड़ी बात की ट्रैवल सेक्टर में हम फॉरेस्ट को कैसे रोजगार का साधन बनाएं, उनकी संस्कृति को, उनके रीति रिवाज को टूरिज्म से कैसे जोड़ें, इस और काम नहीं हो पा रहा है।
तो केवल भोपाल में बैठकर सब कुछ नहीं होने वाला जी। है। आईएएस के भरोसे हम छोड़ देंगे? आप बताइए इस कार्यक्रम में कितने चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग आए, कितने इकोनॉमिस्ट आए? नहीं, केवल खाना पूर्ति करने से कुछ नहीं होगा। कुछ इंस्टीट्यूट जो पुरानी लिस्ट बनी उन्हीं के लोगों को आप बुला लेंगे और सोचेंगे इनके दम पे कार्यक्रम हो जाएगा। अरे युवा आयोग के पास कितना बजट है आप बताइए ना, क्या भूमिका है युवा आयोग की, कितना बजट है उनके पास, कहाँ है। किस मध्य प्रदेश में कौन सी इंस्टीट्यूट रिसर्च के लिए फंडिंग कर रही है बताइए आप? ठीक है, नहीं चलिए जवाब funding ले लेते हैं मध्य प्रदेश देवेंद्र के जी। पास। ठीक है सचिन जी, सचिन जी हेलो। जवाब दे दीजिएगा। मेरा वही था आपको। हाँ जी आए। एक तो बात कह रहे थे, मैं देवेंद्र जी को सुन रहा था, तो देवेंद्र जी के अंदर मलाल इस बात का है कि किसको बुलाया और किसको नहीं बुलाया। इस प्रदेश के अंदर पूरा जो कृषि उत्पाद को लेकर के मध्य प्रदेश में वर्तमान स्थिति जो कुल बता रहे थे कि 60,000 करोड़ पहले के 65 करोड़ के आसपास की सारा हमारे यहाँ पर लगभग एक्सपोर्ट हो रहा है मध्य प्रदेश के अंदर से। और एयर कार्गो अलग से टर्मिनल डेवलप किया जा रहा है, हमारे एयर कार्गो टर्मिनल क्रिएट किया जा रहा है हमारे यहाँ पर, और ड्राई पोर्ट्स के से लेकर के बहुत सारी चीजें डेवलप की जा रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर होने में ये बात माननी पड़ेगी कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने में समय लगता है, क्योंकि एक्सपोर्ट करना है, बाकी चीजें यहाँ से लेकर जाना है। हमारे पास में कोई समुद्र का पोर्ट नहीं है, लेकिन आज मध्य प्रदेश के अंदर इंदौर के अंदर देख लीजिए, इंदौर के पास किशनपुर देख लीजिए, भोपाल में आप जाइए मंडी के अंदर, जिस प्रकार के एक्सपोर्ट केंद्र बन रहे हैं, और एक्सपोर्ट केंद्र बनने के बाद में जो लॉजिस्टिक सिस्टम क्रिएट किया जा रहा है इंटरनेशनल लेवल के लिए, उसको लॉजिस्टिक हब बनाया जा रहा है। और इतना बड़ा आज मध्य प्रदेश जो है पूरे देश भर का केंद्र है, और विशेष करके इंदौर के जो मालवा क्षेत्र के जो भोपाल क्षेत्र के जो जिले सब मिलाकर के हैं, तो वहां पर एक्सपोर्ट उसके अंदर लॉजिस्टिक हब के रूप में इसको पूरा डेवलप किया जा रहा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हमको ये बात माननी पड़ेगी कि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप होने में थोड़ा समय लगता है, चीजों को डेवलप होने में ठीक है सचिन, चलिए समय बहुत कम है, छोटी सी प्रतिक्रिया जो है हम सीताराम जी की भी ले लेते हैं। सीताराम जी जल्दी से अपनी बात पूरी करिएगा। मैं तो इतना कहना चाहता हूँ एक्सपोर्ट को लेकर नर्सिंग घोटाला, व्यापक घोटाला, पटवारी भर्ती घोटाला, इन घोटालों का मध्य प्रदेश जो भल चुका है, युवा मध्य प्रदेश की इस स्थिति में आ गया कि दूसरे प्रदेशों में रोजगार देने जा रहा है, मतलब हमारी मध्य प्रदेश सरकार का फेलियर है। भाई मध्य प्रदेश सरकार ने आज 20 साल हो गए मध्य प्रदेश की सरकार को ये सब करने के लिए, तो 20 साल थोड़े थे, उस पर कुछ काम करते उसके बाद बात करते तो बात समझ में आती। ये केवल फोटो सेशन का कार्यक्रम, अगर ओरिजिनलिटी होती तो ओरिजिनलिटी पे काम करते। आज तक क्या कारण है, आज ये बताइए, अगर किसान का नुकसान हो जाता है तो गिरदावरी पे निर्भर करते हैं, क्या हम ड्रोन के माध्यम से वो सारी चीजें वहीं का वहीं कर सकते हैं? आंकलन नहीं कर सकते, क्योंकि हमने उसे सिस्टम से नहीं जोड़ के रखा। आज तक आपने कांग्रेस के बनाए हुए सिस्टम का उपयोग ही नहीं किया, करने का काम कर रहा है। अब युवा भविष्य नहीं होने वाला। और सैटेलाइट के माध्यम से जिस प्रकार की टेक्नोलॉजी को मध्य प्रदेश की सरकार उपयोग कर रही है, ये वर्तमान में संभव हो पाया है, ऐसा कुछ हो पाना। तो इसलिए कहना कि जो सारा जो कुछ सूर्योदय व्हाट्सएप टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रही है, भाई साहब बड़ी विनम्रता से कह रहा हूँ, व्हाट्सएप टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हो आप लोग, व्हाट्सएप टेक्नोलॉजी का उपयोग मत करो, धरती पे आओ, धरातल पे आओ। नहीं तो कांग्रेस टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं कर रही है क्या? आज आप टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं, आज उसी व्हाट्सएप उसके माध्यम से हमारे से जुड़ पा रहे हैं। चलिए ठीक है, समय इजाजत नहीं दे रहा, इसलिए इस विषय को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, आप तीनों का बहुत धन्यवाद है। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में लगातार मोहन सरकार जो है युवाओं को नई तकनीकी, आधुनिक तकनीकी जोड़ने का प्रयास करी और ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार उत्पन्न हो मध्य प्रदेश में, इस दिशा में लगातार काम करे। लेकिन वही कांग्रेस का कहना है कि ये तमाम काम सिर्फ कागजों में हो रहा है, धरातल में नहीं दिख रहा है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल किसी और विषय के साथ होगी मुलाकात। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।